राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज कथा को पूरा सुने और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो ओसान माता की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था और बहुत ही धार्मिक राजा था। जो उसकी रानी थी, रानी भी बहुत ही धार्मिक थी। औसान माता की तो परम भक्त थी। इसलिए अगर कोई भी औसान माता की पूजा के लिए रानी को बुलाता था तो यह नहीं देखती थी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सभी के घर वो चली जाती थी। अमीरी गरीबी भेदभाव कुछ नहीं करती थी, छोटे बड़े का कुछ भी भेदभाव नहीं करती थी वह रानी। सभी के घर जाती थी और सभी को बड़े ही सम्मान से अपने घर पर बुलाती थी और सान माता की पूजा करती थी। और जो रानी थी उसको इस बात का ज्ञान था कि उसे आभास हो जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी तो ये बात थी कि औसान माता की उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा थी कि उसे सब कुछ आभास हो जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो एक दिन ऐसे ही रानी बैठी थी तो रानी को आभास हुआ कि कुछ दिनों बाद राजा और रानी की मृत्यु होने वाली है और साथ में सारा राज्य पाट जो है उनका वो खत्म होने वाला है, कोई हड़पने वाला है। तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अपना राज्य कोई हड़पने वाला है और हम दोनों की मृत्यु होने वाली है। राजा ने कहा तुम भी अजीब हो, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रानी ने कहा लेकिन मेरे मन में शंका है, मुझे बहुत इस बात का कष्ट है कि हम लोग नहीं रहेंगे तो बच्चे हमारे भी छोटे छोटे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। राजा रानी के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी थी। तो अभी सब छोटे छोटे थे, इसी वजह से रानी बहुत चिंतित थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अपना पूजा पाठ करती थी और औसान माता की पूजा करती थी। तो वो प्रार्थना करती थी कि हे औसान माता, जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का ख्याल आप ही रखिएगा, आप ही के भरोसे मैं छोड़कर अपने बच्चों को जा रही हूँ। ऐसे ही वो औसान माता से प्रार्थना करती थी। और कुछ दिन बीते थे कि सचमुच में राजा और रानी का देहांत हो गया। जब राजा और रानी का देहांत हो गया तो बच्चे भी अभी छोटे थे, बेचारे अनाथ हो गए, क्या कर सकते थे। तो जो राजा के मंत्री वगैरह थे, वहाँ जो और कर्मचारी थे, ये सब आपस में मिलकर राजा के महल में जितना भी खजाना वगैरह था सब लूटपाट कर ले गए। बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए। बच्चों के पास सिर्फ राजा का महल बचा। लेकिन कहा गया है कि जब महल है तो कहीं ना कुछ रहता ही है। सब कुछ नहीं लूट कर ले जा पाए, थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ बचा था, उसी से बच्चों का गुजारा हो रहा था। धीरे धीरे सब बड़े हो गए तो तीनों भाइयों ने अपना कहीं ना कहीं छोटी छोटी नौकरी कर ली। उससे कुछ पैसा आने लग गया तो चारों भाई बहन इसी से अपना खर्चा चलाने लगे। तीनों भाई बड़े थे इसलिए तीनों भाइयों की शादी पहले हो गई। राजा खानदान से नहीं हुई क्योंकि भाई अब इन लोगों के पास राजसी जैसा कुछ था नहीं, तो ऐसे साधारण घर की लड़कियों से इन लोगों की शादी हो गई। अब बची बहन, तो इन भाइयों ने कहा कि अब बहन की भी शादी कर दी जाए क्योंकि बहन भी अब बड़ी हो गई है। तो बहन ने सुना कि अब मेरी भी शादी होने वाली है तो भाई ने कहा, जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा आज मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा, वहां पर मैंने सुना है कि एक बहुत ही बड़ा राजा है और उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार है, तो उसी के यहाँ मैं जाऊंगा, अगर अच्छा होगा तो उन्हें अपनी बहन का रिश्ता मैं कर दूंगा। तो ये बहन जो इसकी थी यानी कि जो राजकुमारी थी, यह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी और ये भी औसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। इसकी वजह से माँ वाली शक्ति इसके अंदर भी आ गई थी और यह भी सब कुछ जान लेती थी। इसको भी पूर्वानुमान हो जाता था कि क्या होने वाला है। तो जब इसके भाई इसका रिश्ता करने जा रहे थे तो इसको पता चल गया, आभास हो गया कि जहाँ ये लोग रिश्ता करने जा रहे हैं वो लड़का लंगड़ा है पैर का। तो इस भाइयों से कहा कि भाई जहाँ आप लोग जा रहे हैं रिश्ता करने वो लड़का ठीक नहीं है। तो भाइयों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बहन, हमने सुना है कि राजकुमार बहुत ही सुंदर है और सब कुछ अच्छा है वहां पर, तो मैं जा रहा हूँ जो है शादी देख कर आता हूँ, अच्छा होगा मैं तभी करूंगा।
राजकुमारी ने अपने भाइयों से कुछ भी नहीं बताया कि उसे आगे की बात पता चल जाती, यानी कि भविष्य की बात पता चल जाती है, इसलिए वह कह रही है कि लड़का अच्छा नहीं है। तो भाइयों से जब नहीं बताई तो भाई भाई सोचेगा ऐसे ही कह रही होगी। तो बड़ा भाई गया वहां उस राजा के यहाँ लड़का देखने के लिए। तो बताया राजा से कि मेरी एक बहन है और मैं उसकी शादी आपके लड़के से करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। तो फिर भाई ने कहा एक बार राजकुमार को बुला दीजिए, मैं जरा देख लूं भाई राजकुमार कैसे हैं, मेरी बहन की योग्य है कि नहीं है। तो राजा ने राजकुमार को यानी कि अपने बेटे को बुलाया। तो जैसे ही वह आया भाई ने देखा कि ये तो लंगड़ा है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो फिर उसने सोचा भाई बहन ने तो कहा था कि वहाँ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना है, तो सचमुच में लंगड़ा है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। फिर वहां से वो लौट आया, शादी नहीं तय किया। फिर कुछ दिन के बाद जो बीच वाला भाई था उसने कहा कि भाई मुझे एक रिश्ता पता चला है कि उत्तर दिशा में एक राजा है, उनके एक बेटा है और वह बहुत ही सुंदर है और राजा के यहाँ बहुत ही राज्यपाट है, उनका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो लड़की ने सुना तो उसके मन में फिर से आभास हो गया कि लड़का अच्छा नहीं है। तो फिर उसने कहा भाई यह लड़का अच्छा नहीं है। तो भाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ, अच्छा होगा तभी मैं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर मझला वाला भाई गया राजा के यहाँ, उसने भी राजा से कहा कि भाई मेरी बहन है, मैं आपके लड़के से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, अवश्य शादी हो जाएगी। तब राजकुमारी के भाई ने कहा कि जरा एक बार लड़के को बुला दीजिए, मैं देख लूं राजकुमार कैसे हैं। तब राजा ने अपने बेटे को बुलाया। तो जैसे ही राजकुमार वहां आए, राजकुमारी के भाई ने देखा कि राजकुमार तो एक आंख का अंधा है, यानी कि काना है। तो फिर लड़की का भाई जो था वापस लौट आया, उसने आकर बताया कि लड़का तो एक आंख का काना है, इसलिए अब उससे शादी नहीं हो सकती। फिर कुछ दिनों बाद एक रिश्ता पता चला सबसे छोटे भाई को। तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ अब की बार रिश्ता देखने, एक रिश्ता पता चला है कि राजा है, उनके एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार है, तो उसी के साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। तो इस बार इसको लगा राजकुमारी को कि ये रिश्ता अच्छा है और यहीं पर मेरी शादी होगी, इसको आभास हो गया। तो जब यह भाई गया सबसे छोटा वाला वहां गया तो देखता है कि राजा बहुत ही सुंदर, राजा का महल है और वहां राजा की बहुत ही चर्चा है, बहुत प्रतापी दानी है। और राजकुमार को देखा तो राजकुमार भी बहुत ही सुंदर था, सब कुछ अच्छा था। तो वहां रिश्ता पक्का करके वो आ गया। आ तो गया लेकिन फिर अब घर आकर तीनों भाई बड़े ही चिंता में पड़े, हम लोग की कमाई तो उतनी है नहीं राजा के हैसियत का, तो हम लोग कैसे राजा की बारात का स्वागत करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम लोगों ने रिश्ता तो तय कर दिया। तो भी राजकुमारी ने सब बातें सुनी। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि औसान माता की मैं परम भक्त हूँ, औसान माता से जो भी मैं कहूंगी तो वह अवश्य देंगी। तो भाइयों ने कहा चलो भाई ठीक है, अगर कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। तो तीनों भाई भी अपना लगे थे व्यवस्था में कि कितना कर पाए क्या ना कर पाए, लेकिन अब राजा के हिसाब से थोड़ी ना वो लोग कर पाते, भाई कमाई ही उतनी नहीं थी। तो राजकुमारी ने कहा किया कि एक जो बड़ा सा कमरा था महल का, उस कमरे में ताला लगा दिया, उसको बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख लिया। और फिर अवसान माता से रोज रोज प्रार्थना करने लगी है, अवसान माता अब सारी इज्जत आपके ही हाथ में है, आप ही देखना कैसे क्या करना है। तो ऐसे ही ताला लगा के वो रखी थी। फिर धीरे धीरे वह समय आ गया जिस दिन उसकी शादी थी, उसके एक दिन पहले। तो भाइयों ने कहा कि बहन तुम तो कह रही थी व्यवस्था हो जाएगी और अभी तो कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, औसान माता ने तो कुछ भी व्यवस्था नहीं कराई, अब क्या होगा, शादी कैसे होगी, कहीं व्यवस्था कराई है क्या तुम्हारे पास। तो बहन ने कहा हाँ यह चाबी लो और जाओ कोठरी खोलो, देखो उसमें व्यवस्था मिल जाएगी। राजकुमारी को पूर्ण विश्वास था कि औसान माता कुछ ना कुछ अवश्य की होंगी। तो भाई लोग जब गए तो जैसे ही खोलते हैं दरवाजा, तैसे ही इतना उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती रुपया पैसा इतना ज्यादा भरा था कि दरवाजे तक था। जैसे ही दरवाजा खोले सब भाइयों के ऊपर आकर गिरने लगा और भाई लोग देखते ही अवाक हो गए। भाइयों ने कहा बहन तुमने इतना कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से आया। तो बहन ने कहा भाई
मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब औसान माता ने किया है। तो भाइयों के मन में फिर लालच आ गया। भाइयों ने सोचा ये तो बहुत चमत्कारी बहन है, इसके चमत्कार से पूरा घर भरकर पूरा इतना ढेर सारा धन आ गया है। अब इसकी शादी हो जाएगी तो ये चली जाएगी, तो फिर वहां पर सारा धन आएगा, मेरे घर कोई धन ही नहीं आएगा। अगर इसकी शादी ना हो तो फिर ये मेरे घर रहेगी और सारा धन भी मेरे घर आएगा। जब चाहेंगे, जब जरूरत होगी, बहन से कह देंगे, बहन ऐसे ही धन इकट्ठा कर देगी। इन लोगों के मन में पाप सवार हो गया। तो इन लोगों ने विचार किया कि जैसे ही बारात आएगी दरवाजे पर द्वार पूजा के समय, वैसे ही दूल्हे को मार दिया जाएगा मौका देखते ही। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो शादी कैसे होगी। एक भाई ने कहा कि शादी ही कैंसिल कर देते हैं। दूसरे भाई ने कहा शादी कैंसिल करने जाएंगे तो राजा नहीं मानेंगे, क्योंकि कल ही शादी है, अब राजा की बेइज्जती होगी तो कतई तैयार नहीं होंगे। तो ऐसा जब विचार हुआ तो भाई वही मारने वाला प्लान बना। अब बारात आई तो द्वार पूजा पर इतनी भीड़ थी भाई कि सभी लोग थे, तो तीनों भाइयों को मौका ही नहीं मिला कि राजकुमार को मारें। फिर तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया, चलो अब मंडप में मौका देखकर मार दिया जाएगा। जो मंडप में आया शादी करने के लिए, तब भी जो है वही था कि सभी लोग इकट्ठा थे, कहीं अकेला उसको पाया ही नहीं कि अब कैसे उसको मारे। राजकुमारी को यह सब आभास हो गया कि राजकुमार की जान को खतरा है और मेरे भाई राजकुमार को मारने वाले हैं। इसलिए राजकुमारी ने एक चिट्ठी लिखा और अपनी सहेली को दिया, कहा कि ये मेरे ससुर को जाकर दे देना। सहेली ने चिट्ठी ले जाकर उसके ससुर को दे दिया। ससुर ने चिट्ठी पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमार की जान को खतरा है, आप लोग हमेशा राजकुमार के साथ बने रहिएगा और राजकुमार को कभी भी अकेला नहीं छोड़िएगा और शादी होते ही तुरंत यहाँ से विदाई करा के ले चलिएगा। तो जब ससुर ने ऐसा पढ़ा तो सब लोग घेर कर मंडप में भी उसको ऐसे ही बैठे रहे। मंडप में भी मौका नहीं लगा कि उसको मारें। तो भाइयों ने सोचा चलो कोहबर पर मार देंगे, कोहबर पर तो ये घर के लोग जाएंगे नहीं। तो जब कोहबर पर गया तो वहां पर राजकुमारी की सहेलियां थी, वो घेर कर बैठी हुई थी, इसलिए वहां भी मारने का मौका नहीं पाया। तो जब शादी हो गई तो सुबह के टाइम में कहा भाइयों ने उसके ससुर से कि ये राजा साहब, हमारे यहाँ का रिवाज है कि बारात तो चली जाएगी लेकिन दूल्हा दुल्हन 10 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। जब यहाँ पर रहेंगे 10 दिन, उसके बाद विदाई होगी। लेकिन ससुर ने तो चिट्ठी पढ़ ली थी, इसलिए उसने कहा कतई ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बहू और अपने बेटे को लेकर आज के आज ही जाएंगे विदाई करा के। तो भाई ऐसा कहा तो भाई लोग कुछ नहीं कर पाए, विदाई करा के वो लेके चला गया। अब कुछ दिन वहां पर वो लोग रहे, तो फिर भाइयों ने अपनी पत्नियों से मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि बोला तुम लोग बुलवाओ बहन को और बहनोई को, दोनों को साथ में बहाना करके। तो फिर भाभियों ने कहा अपनी ननद से कि हम दुर्दुरिया की पूजा करने वाले हैं और तुम अपने पति के साथ चली आओ। तो भाई ननद जो थी यानी कि राजकुमारी और सान माता की भक्त थी ही, उसने कहा ठीक है मैं अवश्य आऊंगी। तो वह अपने पति के साथ आई। जब यहाँ आई तो फिर उसे आभास था कि ये कुछ न कुछ होने वाला है, तो फिर वह हमेशा अपने पति को साथ ही रखती थी। लेकिन जब वह पूजा पर बैठ गई दुर्दुरिया के, तो भाइयों ने कहा अपने बहनोई से कि चलो जंगल में घूम के आते हैं, शिकार उकार करके आते हैं। तो बहनोई ने कहा नहीं, क्या जंगल में जाना, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि राजकुमारी ने कहा था कहीं जाइएगा मत। लेकिन भाई भाइयों ने कई बार कहा कि घूम कर आ जाएंगे, जब तक ये पूजा खत्म हो जाएगी तो आकर फिर प्रसाद हम लोग भी ले लेंगे। तो फिर वह मान गया। जब वहां गया तो तीनों भाइयों ने क्या किया कि बहनोई का जो था गला दबा दिया और राजकुमार जमीन पर गिर गया। फिर तीनों भाई लौट कर आए थे, यहाँ पूजा पाठ समाप्त हो गई थी और मुंह बनाकर बैठे हुए थे, रो रहे थे। तो बहन ने कहा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप लोग, और राजकुमार कहाँ है। तो भाइयों ने कहा क्या बताएं बहन, हम लोग शिकार खेलने गए थे, वहां पर पता नहीं क्या हुआ कि राजकुमार बेहोश होकर गिर गए, उसके बाद वो खत्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं है। तो राजकुमारी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम अवसान माता से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे सुहाग की रक्षा करना, वो जरूर हमारे सुहाग की रक्षा करेंगे, कतई राजकुमार को कुछ भी नहीं हुआ, चलिए कहाँ है हमको दिखाइए। तो तीनों भाई कहे चल के देख लो भाई। तो जब वहां पर गए तीनों भाई बहन को लेकर, तो देख रही है कि उसका पति बेहोश होकर पड़ा है।
तो फिर वहां पर भी वह अवसान माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता मेरे पति की रक्षा करो और मेरे पति को फिर से जिंदा कर दो। ऐसा कहकर उसने जो प्रसाद था अवसान माता का वही उसके मुंह में डाला, और जैसे ही मुंह में डाला वैसे ही वह राजकुमार उठकर बैठ गया, एकदम जिंदा हो गया। तो सोच रहा कि मैं तो सो गया था। उसने कहा, राजकुमारी मैं तो यहाँ जंगल में आया तुम्हारे भाइयों के साथ शिकार खेलने, फिर मैं तो यहाँ पर सो गया था, पता नहीं कैसे। तो राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ और आप जाग गए हो। अवसान माता तो सब कुछ जानती हैं। उन्होंने भाइयों को देखा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं उसकी भक्त के साथ, तो अवसान माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उन तीनों भाइयों को पत्थर का बना दिया। बोली, जैसे तुम पत्थर दिल हो अपनी बहन के सुहाग को मारने चले थे, ऐसे ही तुम लोग पत्थर के बन जाओ। जब पत्थर के बन गए तो फिर जो उनकी पत्नियां थी वो अपना रोने गाने लगी कि अरे भाई ऐसे कैसे पत्थर के बन गए हम लोग के पति, अब क्या होगा, कैसे होगा। तब राजकुमारी ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों ने यही हरकत की थी, इसी वजह से अवसान माता ने इन्हें पत्थर का बनाया है। लेकिन अब मैं अवसान माता से प्रार्थना करती हूँ कि हे अवसान माता मेरे भाइयों को फिर से ठीक कर दो, इन्होंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन अब इनको ठीक कर दो। तो अवसान माता की प्रार्थना करने की वजह से भाई फिर से इंसान बन गए, और भाइयों ने फिर राजकुमारी से और राजकुमार से माफी मांगा। भाइयों ने कहा कि मैंने इतना गलत किया फिर भी मेरी बहन ने मेरे लिए इतना अच्छा किया कि फिर से इंसान बना दिया। जैसे अवसान माता ने उन लोगों की सहायता किया वैसे सबकी करें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान महारानी की जय।